हे गाइस, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक एडवांस्ड लेवल की स्टोरी रीड करेंगे जिसके अंदर बहुत हाई लेवल की वोकैबुलरी का यूज हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा करना है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलती जाए आने वाली सभी वीडियोस की। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप और वहां पे मेरा 1 ईयर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को रीड करना। तो ध्यान से सुनते जाइएगा और वोकैबुलरी लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन द वाइब्रेंट टाउन, टाउन मतलब कस्बा, और वाइब्रेंट क्या होता है? वाइब्रेंट, इसको आप याद जरूर करें। वाइब्रेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवंत, यानी कि उसमें जान है। ठीक है, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो मरा हुआ टाउन है या फिर वहां के लोग बस ऐसे ही जी रहे हैं। लगता है कि उनमें जान है, जिनमें कुछ है, तो उसको वाइब्रेंट बोलते हैं। तो इन द वाइब्रेंट टाउन, कौन सा टाउन? ऑफ विलो, विलोडेल, कोई ये जगह का नाम है किसी का। तो विलोडेल का एक टाउन था, और कौन सा टाउन था? वाइब्रेंट टाउन था, यानी कि जीवंत टाउन था। वहां पर देयर लिव्ड, रहता था या रहती थी। तो यहाँ पे एक लड़की की बात है, तो रहती थी। देयर लिव्ड कौन? अ डिलीजेंट यंग गर्ल नेम्ड लिली। तो यंग गर्ल मतलब जवान लड़की। अब यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है, डिलीजेंट। दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो पेन्स टेकिंग, या फिर लेबोरियस, या फिर हार्ड वर्किंग, या फिर इंडस्ट्रियस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो एक डिलीजेंट मतलब मेहनती यंग गर्ल रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली वॉज नोन, लिली को जाना जाता था। दिस इज पैसिव वॉइस। ये नोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लिली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो लिली को जाना जाता था। जब हम ये बताते हैं किस चीज के लिए तो फॉर लगाते हैं। तो नोन फॉर हर इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी तो आप जानते हैं। तो यहाँ क्यूरियोसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, इच्छा। तो बहुत तीव्र इच्छा होती है, अंदर एक तड़प होती है किसी को जानने की, तो हम बोलते हैं वो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। और उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी ये जिज्ञासा कैसी थी? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब होता है जो शांत ना हो, जो संतुष्ट ना हो। तो सैटिएबल यानी कि जो संतुष्ट हो जाए, और इनसैटिएबल जो संतुष्ट ना हो, जो सेटिस्फाइड ना हो। तो उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी जो सेटिस्फाइड ही नहीं होती थी, मतलब संतुष्ट ही नहीं होती थी उसकी जिज्ञासा। तो उस चीज के लिए वो जानी जाती थी, अपनी असंतुष्ट जिज्ञासा के लिए। एंड हर पैशन, और अपने जज्बे के लिए। पैशन मतलब जज्बा, किस चीज का जज्बा? फॉर नॉलेज, मतलब उसको नॉलेज का बहुत शौक था, उसको पैशन था। तो आई होप यहाँ पे आपने देख लिया स्टार्टिंग में कितनी अच्छी वोकैबुलरी है। अभी आप देखेंगे इसमें और आगे कितनी बढ़िया वोकैबुलरी है। तो आगे पढ़ते हैं। शी स्पेंट, तो वो व्यतीत करती, वो बिताती, हर डेज अपने दिन, इमर्स्ड। इमर्स्ड मतलब होता है, ये भी याद करें, डूब कर, मतलब डूबे हुए, मगन होकर। तो कोई किसी काम में अगर इमर्स्ड है, इसका मतलब वो उस काम में डूबा हुआ है। तो वो भी अपने दिन बिताती डूब कर, किस चीज में? इन बुक्स, मतलब बहुत पढ़ती। ईगर टू लर्न, और वो उत्सुक रहती। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, और वो उत्सुक रहती सीखने के लिए न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द। एंड एक्सपैंड, और विस्तृत करने के लिए। एक्सपैंड मतलब होता है और फैलाना। तो एक्सपैंड करने के लिए वो ईगर रहती, किस चीज को? हर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को। तो आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, कोई एनिमल वाली स्टोरी या बच्चों वाली स्टोरी नहीं है। तो ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसको वोकैबुलरी का बहुत शौक था सीखने का। तो पढ़िएगा आगे। तो एक्सपेंड करना चाहती थी वो अपनी वोकैबुलरी को। अब यहाँ पर वर्ड आया एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब फैलाना, बढ़ाना, उसको और एक्सप्लोर करना। वन सनी मॉर्निंग, एक सुबह,
मतलब सनी मॉर्निंग मतलब सुबह धूप थी मतलब अच्छी। तो एक सनी मॉर्निंग एज, इस एज के कई सारे मतलब होते हैं। इसका मतलब क्योंकि होता है, जबकि होता है, जब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। तो पढ़ के पता चलेगा, पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं एक सुबह सनी मॉर्निंग में क्या हुआ, एज लिली वॉक्ड, जब लिली वॉक कर रही थी अलोंग द कोबल स्टोन स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मतलब होता है गलियां, कोबल स्टोन स्ट्रीट्स मतलब कोई गलियां होगी किसी जगह की, कोई उसका नाम होगा समथिंग कुछ। तो वहां पे वो जब वॉक कर रही थी, शी स्टम्बल्ड अपॉन। अब ये वाला वर्ड जो है स्टम्बल अपॉन, पिछला जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, तो आप में से अगर नहीं पता, पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाया था, उसमें भी ये वर्ड आया था। तो जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी कि कैसे वो जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वो स्टम्बल्ड अपॉन हुए, मतलब बहुत सारी ईंटों पर, माउंट्स थे वहां पर ईंटों के। तो वैसे ही जब उस सनी मॉर्निंग में लिली जब वॉक कर रही थी अलोंग द कोबलस्टोन स्ट्रीट, इस गली में, जो भी गलियां थी वहां की, शी स्टम्बल्ड अपॉन, इसका मतलब होता है अचानक से उसका सामना हुआ। और स्टम्बल का असली मतलब होता है ठोकर खाना, तो यहाँ स्टम्बल अपॉन मतलब ठोकर खाना, एग्जैक्ट नहीं है, ठोकर खाना मतलब सेंस वही है, इसका मतलब है अचानक से मिलना, ये बात याद रखिएगा। तो अचानक से उसकी मुलाकात हुई किससे, एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी से। एल्डरली मतलब क्या होता है, एक बुजुर्ग आदमी। सिटिंग जो बैठा हुआ था, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर। तो स्टम्बल अपॉन याद कर लीजिए, एल्डरली याद कर लीजिए, एल्डरली मतलब होता है बड़ा, मतलब बुजुर्ग। तो उससे मुलाकात हुई, हिज फेस वॉज ईच्ड, उसका फेस ईच्ड था। ईच्ड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा झुर्रियां पड़ जाती, गड्ढे पड़ जाते हैं चेहरे पर जब वो बुजुर्ग हो जाता है कोई, तो वो जो गड्ढे होते हैं उनको बोलते हैं ईच्ड। तो उसका जो चेहरा था उसमें भी कुछ ऐसे ही गड्ढे से पड़े हुए थे, जैसे मान लो माथे पे आपने देखा होगा जो ज्यादा पड़ते हैं तो थोड़े से बट पड़ जाते हैं, तो वो लाइन सी बनती है। तो उससे पता चल जाता है कि मतलब वो बंदा कैसा है, ज्यादा पढ़ने वाला है या किस तरह का है। तो हिज फेस वॉज इच्ड विद लाइन्स ऑफ विजडम। अब यहाँ पे दिख रहा है लाइन्स ऑफ विजडम, मतलब उसके माथे को देख के ही पता चल रहा था कि वो क्या है, काफी मतलब नॉलेजेबल पर्सन था वो। और वो जो झुर्रियां पड़ी थी वो बता रही थी कि ये इसने बहुत पढ़ाई की होगी, इसलिए वो लाइंस जो बनी थी तो वो विजडम की लाइन है। अब विजडम क्या होता है, ये वर्ड याद कीजिए, विजडम। विजडम मतलब होता है ज्ञान, और ईज्ड मतलब होता है गड्ढे टाइप, या फिर गड्ढे, गड्ढे से आपको याद रहेगा डिग्स, राइट। और तो उसका चेहरे पे गड्ढे थे, किस चीज के, ज्ञान के गड्ढे। एंड और हिज आईज, और उसकी जो आंखें थी, स्पार्कल्ड मतलब चमक रही थी, स्पार्कल मतलब चमकना, विद काइंडनेस मतलब दया थी उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक दया झलक रही थी। इंट्रीग्ड, अब इंट्रीग्ड का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, जब आप कुछ जानना चाहते हैं और आप बातचीत करते हैं किसी से अचानक से। तो वैसी वो जो लड़की थी, ये जो उसको एल्डरली मैन मिला, तो इससे वो बात करना चाहती थी, कि जानना चाहती थी उसके बारे में। तो इंट्रीग्ड, इंट्रीग्ड याद रख लीजिएगा, जो जिज्ञासु है कुछ जानने का बहुत ज्यादा, और वो क्वेश्चन करता है, बहुत क्वेश्चन करता है जानने के लिए, तो उसको इंट्रीग्ड बोलते हैं। तो इंट्रीग्ड मतलब जानने के लिए बहुत अभिलाषी। लिली अप्रोच्ड, लिली पहुंची, हिम उसके पास, एंड और स्ट्रक अप अ कॉन्वर्सेशन, और एक कॉन्वर्सेशन शुरू की। ये वर्ड याद कर लीजिए, स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशन को शुरू करना, मतलब बातचीत शुरू कर देना बढ़िया तरीके से पूरा जानने के लिए। तो स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन, अप्रोच मतलब पहुंचना, इंट्रीग्ड बता दिया आपको मैंने कि वो जानने का इच्छुक होता है और वो अचानक से बस टूट पड़ता है जानने के लिए। और स्पार्कल मतलब चमकना। तो देख लीजिए कितनी वोकैबलरी, पहले पैराग्राफ में कितनी वोकैबलरी है। तो आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं। तो उसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी उस एल्डरली मैन के साथ। द ओल्ड मैन, वो जो बुजुर्ग आदमी था, इंट्रोड्यूस्ड उसने परिचय दिया, परिचय देना इज इंट्रोड्यूस करना,
उसने परिचय दिया हिमसेल्फ, खुद का, एज मिस्टर हैरिसन, मतलब कि हैरिसन के रूप में उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एंड और रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है व्यक्त करना, खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, और उसने खुलासा किया, मतलब अपनी जो क्या किया, उसने रिवील किया कि ही वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर, मतलब उसने डिस्क्लोज किया कि वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था। लिलीज आईज, लिली की आंखें, वाइडन मतलब वो और चौड़ी होगी, मतलब थोड़ी सी हैरान होगी, तो उसकी आंखें और खुल के कि यार ये तो टीचर है, मुझे और जानने को मिलेगा। तो लिली की आंखें वाइडन होगी विद एक्साइटमेंट, मतलब पूरी, मतलब एक अंदर एक्साइटमेंट हो जाती है, उससे आंखें उसकी और खुल गई। एज, क्योंकि शी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ था, दैट की शी हैड फाउंड अ ट्रेजर ट्रोव, कि उसको एक ट्रेजर ट्रोव मिल गया है। अब ये ट्रोव क्या होता है इसको पहले आप जान लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। ट्रेजर का मतलब खजाना, जो खजाना होता है, और ट्रोव, ट्रोव का मतलब होता है कोश। अब कई लोगों को कोश ही नहीं पता होगा क्या होता है। अगर मैं आपको कहूं कि शब्द कोश, अब तो याद आ गया, शब्द कोश यानी कि वर्ड्स का एक स्टोर, जिसको वोकैबुलरी हम बोलते हैं, इसको शब्द कोश बोलते हैं। इसी तरह से ट्रेजर ट्रोव का मतलब होगा खजाने का कोश, जिसमें बहुत खजाना होगा, तो ट्रोव मतलब कोश। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया। पूरा मतलब हुआ कि लिली की आंखें एक्साइटमेंट के साथ और खुल गई, मतलब चौड़ी होगी, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि शी हैड फाउंड, कि उसको मिल गया था एक खजाने का कोश, मतलब खजाने का स्टोर हाउस, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं स्टोर हाउस। किस चीज का मिला था उसको खजाना का जो कोश था? ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज का खजाना था। और किस रूप में? इन मिस्टर हैरिसन, मतलब मिस्टर हैरिसन के अंदर। शी सीज्ड द अपॉर्चुनिटी, मतलब उसने वो मौका नहीं गवाया, उसने बस उस अपॉर्चुनिटी को थान लिया, उसको जाने नहीं दिया। तो शी सीज्ड द अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम, तो इसका मतलब है कि उसने मौका नहीं गवाया, बस उसके बाद उससे पूछ लिया। इफ ही कुड टीच हर, कि क्या वो उसको सिखा सकता है न्यू वर्ड्स, कुछ शब्द। अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ ग्रामर का? यहाँ पे इफ अगर है, इसको छोड़िए, पहले इसको सिंपल में उसने कैसे बोला होगा? कुड, कैन यू टीच मी न्यू वर्ड्स, उसने ये कहा होगा कैन यू टीच मी न्यू वर्ड्स। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इफ लगाते हैं जोड़ने के लिए, और जो हमारा कैन होता है वो कुड में बदल जाता है। और उसने कहा था यू, यू मतलब लड़का कोई था, वो तो बुजुर्ग आदमी था, तो ही यूज किया। और अपने लिए कहा था मी बदल गया हर में। तो दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो बहुत मजा आता है अगर आपको, बिलीव मी, अगर आपको रूल्स सारे आते हैं ना, कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, आप खुद पढ़ लेंगे, आपको समझ आ रहा होगा एक एक लाइन की कहाँ पर कौन सा यूज हुआ है। तो तभी मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ। आप में से कुछ लोग इरिटेट हो भी जाते होंगे कि सर कितना बोलते हैं, कि कोर्स का प्रमोशन करते हैं। ऑब्वियसली ये बनता भी है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगी है। क्योंकि जिसने मेहनत की है ना, उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है। जिसने मेहनत नहीं की, जो अपनी पॉकेट से एक पैसा खर्च नहीं करता अपनी एजुकेशन के लिए, जो सिर्फ फ्री डिमांड करते हैं, उनको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। मुझे इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि मैंने 10 साल लगाए हैं इसमें। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज्वाइन करके जरूर सीख लो, आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज जो चीज आप 1 साल में सीख सकते हो, वो आप 10 साल में सीखोगे, सोचो आप 9 साल बर्बाद करोगे अपनी लाइफ के। और टाइम का तो कोई वैल्यू, कीमत ही नहीं है। तो नेवरदलेस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ते हैं। तो उसने क्या किया? उसने बोला कि क्या आप मुझे सिखा दोगे नए शब्द? स्माइलिंग वार्मली, मतलब बड़े ही कोमलता से स्माइल करते हुए, मिस्टर हैरिसन अग्रीड, मिस्टर हैरिसन अग्री हो गया, सहमत हो गए, टू हेल्प, मदद करने के लिए, लिली की एनहांस, इंप्रूव करने में। तो ये हमारी हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, हेल्प समवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनहांस का मतलब होता है इंप्रूव। तो मिस्टर हैरिसन सहमत हो गए लिली की मदद करने में, उसकी वोकैबुलरी, हर वोकैबुलरी को एनहांस करने में, इंप्रूव करने में। तो एनहांस मतलब इंप्रूव करना। और सीज द अपॉर्चुनिटी मतलब कोई मौका न गवाना। और अग्री मतलब सहमत होना। बाकी आई थिंक मैंने बता ही दिया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? वो अग्री हो गया। ही सजेस्टेड दैट, अब उसने सजेस्ट किया कि
दे शुड मीट, कि उन्हें मिलना चाहिए एट द टाउन, टाउन में, एट द टाउन लाइब्रेरी, टाउन लाइब्रेरी में मिलना चाहिए एवरीडे, रोज, आफ्टर स्कूल। तो उनका ये प्लान बन गया, स्कूल के बाद मिलेंगे टाउन लाइब्रेरी में रोज। लिलीज हार्ट डांस्ड विद जॉय, तो लिली का जो दिल था वो खुशी में मतलब नाच पड़ा। इसका मतलब ये होता है वो बहुत खुश हो गई, सिंपल भाषा में बोलते हैं लिली बिकेम वेरी हैप्पी। और थोड़ा सा उसमें मसाला डालना चाहते हो और कुछ कवियों की तरह कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो ऐसी लाइनें लगा सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो लिलीज हार्ट डेंस्ड विद जॉय मतलब बहुत खुश होगी, नोइंग दैट, ये जानकर कि शी वुड लर्न, कि वो सीखेगी, फ्रॉम समवन, किसी से। और वो समवन कौन, जो कि सो वाइज, जो कि बहुत समझदार है, वाइस इज समझदार, अकलमंद, एंड एक्सपीरियंस्ड, और जो अनुभवी भी है। तो नोइंग दैट मतलब यह जानकर वो सीखेगी किसी ऐसे बंदे से जो बहुत वाइस है और एक्सपीरियंस्ड है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कह रहे हैं अगले कुछ हफ्तों तक क्या हुआ, लिली एंड मिस्टर हैरिसन एम्बार्क्ड ऑन, मतलब इन्होंने शुरू की। एम्बार्क ऑन मतलब ये वर्ड तो मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया, जो आइल्ट्स के एसेज मैंने रीड कराए थे आपको बहुत सारे, जो आपको मैंने राइटिंग पैटर्न बताया था आइल्ट्स एसे लिखने का, उसमें भी बताया था कि एम्बार्क ऑन कैसे यूज करना है। तो कह रहे हैं अगले काफी हफ्तों के बाद क्या हुआ, काफी तो नहीं मतलब कुछ एक हफ्तों के बाद, क्योंकि यहाँ पे फ्यू लिखा है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, कुछ एक हफ्ते। तो लिली और मिस्टर हैरिसन एम्बार्क्ड ऑन मतलब इन्होंने एक स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, एन इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की एक जर्नी। कौन सी जर्नी, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, बहुत जबरदस्त। तो इनक्रेडिबल इंडिया, हम बोलते हैं भारत को, अविश्वसनीय भारत, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिलीव नहीं कर सकते, इसका मतलब है जो अद्भुत हो, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं अविश्वसनीय भारत, कि भारत कुछ भी कर देता है। तो वो जर्नी उन्होंने क्या की, स्टार्ट की, एम्बार्क ऑन की। दे डेल्व्ड इनटू लिटरेचर, अब ये अगेन एक और बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है, डेल्व इनटू, इसका मतलब होता है डुबकी लगाना, मतलब गहराई तक उतर जाना। तो उन्होंने वो डूब गए लिटरेचर में, पोइट्री में, एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स में। तो मतलब उसने बहुत पढ़ा, इसका ये मतलब है। हम सिंपल में बोलते दे स्टडीड लिटरेचर ये वो, और एडवांस में बोल देते हैं दे डेल्व्ड इनटू। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडवांस में डेल्व इनटू ही लगाना है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, कुछ भी लगा सकते हो, बट दैट शुड मेक सम सेंस। आगे क्या है, लिली डिलीजेंटली रोट डाउन एवरी न्यू वर्ड, तो लिली ने रोट डाउन मतलब लिखा, एवरी न्यू वर्ड हर नया शब्द। डिलीजेंटली अगेन एक बहुत प्यारा वर्ड है, डिलीजेंटली इसका मतलब होता है लगन से, राइट। मत और ऐसा भी बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं परिश्रम पूर्ण, परिश्रम पूर्ण, परिश्रम मतलब मेहनत और उससे भरा हुआ, डिलीजेंटली, या फिर सिंपल याद रखो लगन से। तो लिली ने लगन से लिखा हर नया शब्द, शी लर्नड जो उसने याद किया, सीखा, एंड मेड एन एफर्ट और प्रयास किया, टू इनकॉर्पोरेट मतलब सम्मिलित करने का, शामिल करने का, इम्प्लीमेंट करने का, दैम मतलब उन शब्दों को, इनटू हर डेली कॉन्वर्सेशंस उसकी रोज की बातचीत में। तो लिली ने लगन से हर शब्द को लिखा जो भी उसने सीखा, और एक प्रयास किया कि उन सब जो वर्ड्स थे वो उनको इनकॉर्पोरेट कर सके, सम्मिलित कर सके, शामिल कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, यूज कर सके, फॉलो कर सके, किसमें, इनटू हर डेली कॉन्वर्सेशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और सच बता रहा हूँ मुझे पढ़ने में इतना मजा आ रहा है, और एक एक लाइन समझ में आ रही है। रूल का तो पूछो मत, मतलब रूल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे स्टूडेंट्स को भी ऐसा है कि उनको भी सब कुछ समझ में आता है। बाकी जिनको इंग्लिश नहीं आती उनकी वो जाने। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया, और ये आपके लिए एक लेसन भी है कि कैसे लिली ने मेहनत करके वोकैबुलरी इंप्रूव करी, एंड यू कैन डू द सेम थिंग इन योर लाइफ। तो आगे है, एज लिलीज वोकैबुलरी ग्रू, कह रहे जैसे जैसे लिली की वोकैबुलरी बढ़ती गई, ग्रू मतलब बढ़ना,
तो बढ़ती गई, सो डिड हर कॉन्फिडेंस, और उसका कॉन्फिडेंस भी। आप में से बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश बोलने का, तो आज देखो आपका आंसर आपको मिल रहा होगा। कई लोग बोलते हैं कि स्टेज पे खड़े होकर जोर जोर के आवाज में बोलो, चीख चीख कर बोलो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो तो सिर्फ एक, अगर आपको डर लगता है तो आपको करना चाहिए। लेकिन रियल जो कॉन्फिडेंस है दैट कम्स थ्रू नॉलेज। तो ऐसे ही बोला, जैसे जैसे लिली की वोकैबुलरी बढ़ती गई, सो डिड हर कॉन्फिडेंस, और उसका कॉन्फिडेंस भी। अब यहाँ पे आ जाइए कि रूल कौन सा लगा। मैंने आपको एक लेसन कराया था सो डू आई का, वर्कबुक पार्ट 3 जो कि एडवांस लेवल की थी, तो उसके स्टार्टिंग के 15-20 लेसनों के अंदर आया था एक नोर डू आई और सो डू आई का लेसन। ये देख लीजिए, सो डू आई का लेसन यहाँ यूज हुआ है। तो जैसे जैसे उसकी वोकैबुलरी बढ़ती गई, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। ऐसे ही जब जब आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। शी बिकेम अडेप्ट, वो अडेप्ट बन गई, मतलब ढल गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अडेप्ट का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना। तो वो ढल गई किस चीज में? एट एक्सप्रेसिंग, खुद को व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में। क्या चीज? हर थॉट्स, अपने थॉट्स को इलोक्वेंटली, बहुत प्यारा वर्ड है इलोक्वेंटली। तो इसका मीनिंग ही पहले आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट। इलोक्वेंटली जो है, इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण ढंग से, यानी कि मीनिंगफुल वे से। याद रखिएगा, अर्थपूर्ण ढंग से या मीनिंगफुल वे से। शी बिकेम अडेप्ट, वो अडेप्ट मतलब उसने अपना लिया, वो उस चीज में ढल गई। किस चीज में? एट एक्सप्रेसिंग, खुद को एक्सप्रेस करने में। किसको? अपने थॉट्स को एक मीनिंगफुल वे से, इलोक्वेंटली। आगे लिखा है एंड इंगेजिंग, और खुद को मतलब इंगेज भी करने में इन मीनिंगफुल डिस्कशंस। और वो अडेप्ट होगी इंगेजिंग करने में भी खुद को मीनिंगफुल डिस्कशंस में, मतलब वार्तालापों में या चर्चाओं में। तो उम्मीद है यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया होगा। और इस पूरी लेसन में आप कम से कम 5 वर्ड तो ऐसे जरूर लेके जाइएगा जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे। तो आगे लिखा है हर क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स एंड टीचर्स वर एस्टाउंडेड, वो आश्चर्यचकित हो गए। एस्टाउंडेड मतलब बहुत हैरान हो जाना। बाय हर न्यू फाउंड कमांड ओवर लैंग्वेज, मतलब ये जो नई मिली हुई कमांड थी ना, तो ग्रिप जो थी इस लैंग्वेज के ऊपर, जो न्यू फाउंड मतलब उसको जो नई ये चीज मिली थी, तो उस चीज से क्या हुआ, उसके क्लासमेट्स और टीचर एस्टाउंडेड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वन डे, एक दिन, लिली डिस्कवर्ड अ नोटिस, लिली को एक नोटिस मिला, मतलब उसने एक नोटिस देखा। पिंड, जो कि पिंड था, जैसे आप नीचे कमेंट करते हो, अगर मैं उसको पिन कर दूं तो वो वहीं पर चिपका रहेगा, पिन करना, राइट। तो उसने एक नोटिस देखा जो कि चिपका हुआ था टू द लाइब्रेरीज बुलेटिन बोर्ड। जो लाइब्रेरी था उसका जो बुलेटिन बोर्ड होता है जिसपे नोटिस लगते हैं, तो उसने वहां पर एक नोटिस देखा। अब क्या हुआ इसके बाद? द नोटिस अनाउंस्ड, नोटिस में घोषणा थी किस चीज की? अ वोकैबुलरी कॉम्पिटिशन की, एक वोकैबुलरी का कॉम्पिटिशन होगा। दैट वुड बी हेल्ड, जो होगा, तो ये पैसिव वॉइस है, तो इसलिए विल बी हेल्ड का वुड बी हेल्ड, बिकॉज पास्ट प्लस वुड का लेसन। तो वो होगा इन द नेबरिंग टाउन, मतलब पास वाले टाउन में। कौन सा टाउन? ऑफ ओकरिज, ये कोई जगह का नाम होगा, उसका जो कोई पास वाला टाउन था वहां पर ये हेल्ड होगा। तो वो नोटिस ये घोषणा कर रहा था। एक्साइटमेंट सर्ज्ड, सर्ज का मतलब होता है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो उसकी एक्साइटमेंट जो थी वो सर्ज्ड होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। थ्रू लिलीज वेन्स, मतलब लिली की जो नसें थी, वेन मतलब क्या होती है? नसें। तो वो जो एक्साइटमेंट थी वो उसकी नसों में भर गई, मतलब बहने लगी भर भर कर। एंड और शी न्यू, वो जानती थी, शी हैड टू पार्टिसिपेट, कि उसको पार्टिसिपेट करना है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। विद मिस्टर हैरिसन्स अनवेवरिंग सपोर्ट, कह रहे हैं मिस्टर हैरिसन के अनवेवरिंग सपोर्ट के साथ। अनवेवरिंग का मतलब होता है, पहले इसको भी आप याद कर लो। अनवेवरिंग, वेव का मतलब होता है लहराना, वेवरिंग मतलब जो लड़खड़ा रहा है, और अनवेवरिंग मतलब जो लड़खड़ा नहीं रहा है, जो दृढ़ है, उसको बोलते हैं अनवेवरिंग। तो उसका जो सपोर्ट था, मतलब जो टस से मस नहीं हो रहा था, दृढ़ सपोर्ट जो था,
तो उसकी मदद से क्या हुआ, लिली डेडिकेटेड हरसेल्फ, उसने डेडिकेट किया खुद को टू इंटेंस प्रिपरेशन, मतलब गहन तैयारी में। इंटेंस मतलब होता है बहुत गहरी, तो बहुत गहरी तैयारी में उसने खुद को डेडिकेटेड कर दिया, समर्पित कर दिया फॉर द कंपटीशन के लिए। अब यहाँ भी आप याद कीजिए, डेडिकेटेड मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, इंटेंस मतलब गहरा, इंटेंस प्रिपरेशन मतलब बहुत गहरी तैयारी, ऐसे इंटेंस थॉट्स होते हैं, बहुत गहरे विचार, ऐसे होता है इंटेंस डिजायर मतलब तीव्र इच्छा या बहुत गहरी इच्छा। आगे लिखा है शी स्पेंट, उसने व्यतीत करे, उसने बिताए, उसने लगाए काउंटलेस आवर्स मतलब घंटों, उसने घंटों बिताए स्टडिंग पढ़ते हुए एंड प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करते हुए। आप मुझे बताओ क्या आप इतना टाइम देते हो? फिर आप ये डिमांड करते हो कि सर क्या गारंटी आपकी कि हम 1 साल में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? 0% गारंटी है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको ही रिजल्ट मिलता है, बाकी गारंटियां मांगते जाओ। क्योंकि अगर मैं आपसे गारंटी मांगने लगा कि क्या गारंटी है कि रोज आप 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, क्या गारंटी है कि जो मैं आपको एग्जैक्ट समझा रहा हूँ उसी वे से आप समझोगे, क्या गारंटी है कि कल आप जीवित रहोगे? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, राइट? इसीलिए कभी किसी चीज की गारंटी मत मांगो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपको आके थोड़ी सिखाएगा। हर कोई आपको गाइड कर सकता है, आपको पूरा मेथड बता सकता है कि भाई अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो इस रास्ते से जाओ। अगर आप चलने को ही तैयार नहीं हो, फिर कहो कि क्या गारंटी है कि मैं दिल्ली चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा? 0% गारंटी होगी। सेम इंग्लिश में भी है। तो अब देखिए शी स्पेंट काउंटलेस आवर्स, तो इसको भी याद कीजिए, काउंटलेस आवर्स मतलब घंटों प्रयास। तो उसने स्पेंड करे कई घंटों पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, एंड डिटरमाइंड टू शोकेस हर लिंग्विस्टिक प्राउस। प्राउस का मतलब क्या था? हीरोइज्म, मतलब एक तरह की वीरता, ठीक है, याद रखिएगा, वीरता, हीरोइज्म। तो वो जो उसकी लिंग्विस्टिक मतलब भाषा पे जो वीरता थी ना उसकी, जो हीरोइज्म जो था उसका, तो उसको दिखाने के लिए वो क्या थी? डिटरमाइंड थी, मतलब अड़ी हुई थी पूरी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। तो ये वर्ड भी याद कर सकते हैं आप, प्राउज। प्राउज मतलब हीरोइज्म, मतलब वीरता, दृढ़ता। और कई हिंदी में और भी अलग अलग से वर्ड हैं, बस आप इतना भी याद रखोगे, दैट्स इनफ। और आगे पढ़ते हैं अब इसके बाद। अब क्या हुआ, वो डिटरमाइंड थी, शोकेस मतलब दिखाने के लिए अपनी जो भाषा की पकड़ थी, भाषा की वीरता थी उसको। द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन अराइव्ड, तो कॉम्पिटिशन का दिन आया, एंड लिली स्टूड, लिली खड़ी हुई, बिफोर अ पैनल ऑफ जजेस, जो जजेस का पैनल था उनके सामने वो खड़ी हुई। पैनल का मतलब जो ग्रुप ऑफ जजेस होता है उसको बोलते हैं पैनल ऑफ जजेस। और जज क्या होता है? जो न्याय करते हैं। तो उनके सामने वो खड़ी हुई, हर हार्ट, उसका जो दिल था, पाउंडिंग विद एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन होता है पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ सोचना। और पाउंड का मतलब होता है बीट करना, धक धक करना। तो उसका जो हार्ट था वो धक धक कर रहा था, पूर्वानुमान लगाते हुए कि क्या होगा क्या होगा, तो नर्वस थी थोड़ी, इस टाइप से। एज द कॉम्पिटिशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आगे बढ़ा, लिली फेस्ड चैलेंजिंग राउंड्स, लिली ने फेस किया, सामना किया चुनौतीपूर्ण राउंड्स का। दैट टेस्टेड, जिन्होंने टेस्ट किया हर नॉलेज, उसकी नॉलेज को, किस चीज की? ऑफ सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्दों की, मतलब मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उनको सिनोनिम्स बोलते हैं, उसकी एंटोनिम्स मतलब उल्टे शब्द, एंड वर्ड यूसेज, और शब्द को यूज करने की जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया हर चैलेंजिंग राउंड ने। शी रिलाइड ऑन हर डेडिकेशन, रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। तो उसने अपनी डेडिकेशन जो थी उस पर पूरा भरोसा था उसको। और किस पे भरोसा था? हर लव फॉर वर्ड्स, और जो शब्दों के प्रति उसका प्रेम था उस पर विश्वास था। और किस पे विश्वास था? एंड द विजडम, और उस ज्ञान पर, विजडम पर, इम्पार्टेड, जो प्रदान किया गया बाय मिस्टर हैरिसन, मिस्टर हैरिसन के द्वारा। तो उस चीज पर शी रिलाइड ऑन, तो बहुत प्यारा वर्ड है रिलाई ऑन, बहुत बार कराया भी हुआ है। तो उसको भरोसा था अपनी डेडिकेशन पे, यानी कि लगन पर। डेडिकेशन इज लगन, तो उसको अपनी लगन पर भरोसा था,
अपना जो लव था वर्ड्स के प्रति उस पर भरोसा था, और जो ज्ञान था, कौन सा ज्ञान, इम्पार्टेड, जो प्रदान किया गया था बाय मिस्टर हैरिसन, उस पर उसको पूरा विश्वास था। तो आगे बढ़ते हैं। ईच वर्ड शी एनकाउंटर्ड, कह रहे हैं ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द, शी एनकाउंटर्ड, जिस उसने जो सामना किया प्रत्येक शब्द का, फेल्ट लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, उसको लगा कि वो उसके पुराने दोस्त जैसा है, क्योंकि वो पढ़ चुकी थी। और एंड शी कॉन्फिडेंटली, और उसने विश्वास के साथ प्रोवाइड किया एक्यूरेट डेफिनेशंस एंड स्पेलिंग्स। तो उसने प्रोवाइड किया क्या, एक्यूरेट तो डेफिनेशंस और पूरी स्पेलिंग्स, मतलब एग्जैक्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। और पढ़ते हैं। फाइनली, आखिरकार, अब क्या हुआ, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ अराइव्ड, इसका मतलब है जो सच की घड़ी थी वो आ गई, मतलब परिणाम की घड़ी आ गई। द जजेस अनाउंस्ड, जजेस ने घोषणा की, लिली एज द विनर ऑफ द वोकैबुलरी कॉम्पिटिशन, तो जजेस ने लिली को वोकैबुलरी कॉम्पिटिशन का विनर घोषित किया। द ऑडियंस इरप्टेड इनटू एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजाकर अभिनंदन करना, याद कर लीजिए एप्लॉज, जैसे हम बोलते हैं लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली, फिर बोलते हैं, फिर क्लैप बजती है। तो अप्लॉज मतलब तालियां बजाकर अभिनंदन करना। इरप्ट मतलब होता है फूट पड़ना, अचानक से फूट जाना, जैसे जो हमने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वोल्केनिक इरप्शन, मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट जो होता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। तो वहां रहा इरप्शन, वहीं से बना इरप्ट, मतलब फूट पड़ना। तो ऑडियंस फूट पड़ी, मतलब उनकी तालियों की जो गूंज थी वो अचानक से फूट पड़ी, शुरू हो गई। एंड और लिली स्माइल, और जो लिली की मुस्कुराहट थी, बीम्ड ब्राइटर, बीम क्या होती है, जैसे लेजर लाइट होती है, उसमें से जो लाइट निकलती है उसको बोलते हैं अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसकी जो स्माइल थी, मुस्कुराहट, वो भी क्या हुई, ब्राइटर हो गई, मतलब और ज्यादा अच्छी हो गई देन एवर बिफोर, मतलब पहले से कभी, जो पहले कभी ऐसी नहीं रही होगी, तो उसकी स्माइल और बेहतर होगी। तो सिंपल मतलब वो मुस्कुराने लगी और अच्छी स्माइल उसके आ गई चेहरे पर। शी हैड नॉट ओनली वन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन ही नहीं जीता था, बट ऑल्सो साथ में अर्नड, कमाया भी था, द एडमायरेशन, प्रशंसा, एंड रिस्पेक्ट, और इज्जत, ऑफ एवरीवन प्रेजेंट, जो भी वहां मौजूद था उनसे। तो कह रहे हैं उसने सिर्फ कंपटीशन ही नहीं जीता, बल्कि उसने कमाया प्रशंसा और इज्जत हर व्यक्ति से जो वहां प्रेजेंट था। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन हमने यूज करी। तो अब इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा मैसेज है इसका। और आप में से जो भी, अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को, एंड ज्वाइन माई 1 ईयर कोर्स। इट्स प्राइस इज जस्ट 799 रुपीज फॉर 1 ईयर, बहुत अफोर्डेबल है। और इंग्लिश जो आप सीखेंगे वो नेक्स्ट लेवल की होगी, पूरी इंग्लिश आपको आ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द आफ्टर मैथ ऑफ हर विक्ट्री, अब आप सोच रहे होंगे यार आफ्टर मैथ क्या होता है, मैथ की बात हो रही है, नहीं, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। तो इन द रिजल्ट ऑफ हर विक्ट्री, जो उसका जीत का जो परिणाम था उसमें क्या हुआ, लिली रियलाइज्ड, लिली को एहसास हुआ दैट की हर जर्नी, उसकी जो यात्रा है, विद वर्ड्स, शब्दों के साथ, हैड टॉट हर, उसने उसको सिखाया था, मोर देन जस्ट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से कहीं ज्यादा। तो कह रहे हैं जो हर विक्ट्री, उसकी जो जीत थी, उसका जो रिजल्ट था, तो वहां से क्या हुआ, लिली को रियलाइज हुआ कि उसकी जो ये शब्दों की यात्रा थी, उसने उसको सिखाया था वोकैबुलरी से कहीं ज्यादा। क्या सिखाया था, शी हैड लर्नड, उसने सीखा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवियरेंस, उसने परसिवियरेंस की के महत्व को सीखा था। परसिवियरेंस क्या होता है, परसिवियरेंस का मतलब होता है डटे रहना, एक ही काम पे लगे रहना, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, लगे रहना, परसेवरेंस। उसको और क्या सिखाया, डेडिकेशन उसको सिखाई, डेडिकेशन इज लगन। और आप में से बहुत लोग हैं जो छोड़ ही देते हैं, यार हमसे नहीं मेहनत हो रही, फिर रिजल्ट डिमांड करते हो। ऐसा नहीं होता, लगे रहना पड़ता है, इसीलिए 1 ईयर। तो डेडिकेशन इज लगन, लोगों में लगन नहीं है, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करके राजी नहीं है। तो उसने
सीखा, परसिवियरेंस मतलब निरंतरता, लगे रहना, डेडिकेशन लगन, एंड पावर ऑफ नॉलेज और नॉलेज की पावर। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई दैट की वर्ड्स हैड द एबिलिटी, की शब्दों में एबिलिटी है टू शेप थॉट्स, हमारे विचारों को आकार देने में। तो याद रखिए, शी अंडरस्टूड दैट, वो समझ गई थी कि शब्द हैड द एबिलिटी, कि शब्दों के पास एबिलिटी है हमारे विचारों को आकार देने की, इंस्पायर चेंज, और बदलाव लाने की, एंड क्रिएट कनेक्शंस, और संबंध बनाने की। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी और एडवांस्ड वोकैबुलरी से भरी हुई एक स्टोरी। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, आपको एक मैसेज मिला होगा। तो वीडियो कैसी लगी, पावरफुल वर्ड्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बट वर्ड्स पावरफुल होने चाहिए जैसे इस स्टोरी में यूज हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो अभी क्लिक करें, और जिसके अंदर लगन है, डेडिकेशन है, जो परसेवरेंस दिखा सकता है, जो कंसिस्टेंट रह सकता है अपने एफर्ट्स में, जो ये जानना चाहता है कि नॉलेज की पावर क्या होती है, तो वो कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें। बाकी सब इग्नोर करें, और जो भी ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए बहुत कुछ है कोर्स में सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू।